देखिए, सारण जिले में लगातार पुलिसिंग को लेकर के, गश्ती को लेकर के हम लोग सतर्क रूप से अभियान चलाते रहते हैं। इसी क्रम में नवनियुक्त गड़खा थानाध्यक्ष सह पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु ईशा गुप्ता के नेतृत्व में वहाँ पर टीम जो है बसंत रोड में गड़खा के पास जो है वहाँ पर हम लोग लगातार इसमें जो है रोड पर गश्ती चेकिंग हो रही थी। इसी क्रम में एक कार में ये जो 4 लोग जो है संदिग्ध रूप से पाए गए, जिनके पास से हथियार भी कुछ बरामद हुए। इनसे सख्ती से पूछताछ करने पे पता चला कि ये लोग फ्लिपकार्ट की एक शाखा जो है मैथवलिया में, उसमें लूट की योजना बनाने के उद्देश्य से निकले हुए हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट के कर्मचारी की भी सहभागिता थी। तो इसमें तत्काल अनुसंधान आगे बढ़ाते हुए उस कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। एविडेंस के रूप में इनके मोबाइल चैट्स में व्हाट्सएप के थ्रू और जो कॉल हुए हैं उसके इस बात की पुष्टि हुई है कि इन लोगों का प्लान लूट करने का था और तत्काल उस फ्लिपकार्ट की उस शाखा में 5 से 6 लाख रुपए होने की बात बताई गई, जिसको लेकर के इन लोगों ने प्लान बनाया था। इनके पास से हथियार भी मिले हैं, 2 हथियार हैं और 5 कारतूस है। इसके अलावा 2 बड़े चाकू मिले हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सारण पुलिस ने एक घटना को होने से विफल किया है और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। 2021 में उसी सेंटर पे लूट हुई थी, कुछ दिन पहले भी उसी लूट हुई थी, उसमें क्या संलिप्तता थी, क्या लूट थी? इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अभी तक तो ये समझ में आया है कि एक इनसाइडर जो वहाँ पर कर्मचारी है, उसके सहयोग से ये लोग अपराध कर रहे हैं और इसके पहले इन्होंने कहाँ कहाँ किया है, उसके कर्मचारी की कहाँ कहाँ संलिप्तता रही है, इन सब बिंदुओं पर अभी अनुसंधान जारी है। कर्मचारी कब से तैनात था इसे फ्लिपकार्ट पे? इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। फ्लिपकार्ट के मैनेजर्स को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। पूछताछ में वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। कब इनकी योजना थी लूट करने की? इनकी लूट की योजना कल ही थी, क्योंकि कल ही उसमें काफ़ी कैश था वहाँ पर। जैसा कि बता रहे हैं, कलेक्शन के बाद इनके पास जो कैश का सामान था, शाम देर रात के वक्त जो है इस तरह की घटना करने की मंशा थी इनकी। तो बैंक में जमा होने से पहले जो कैश जमा हाँ था? जी, बिल्कुल। इसके साथ ही एक और घटना का जो है समय रहते उद्भेदन पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु सह थानाध्यक्ष गड़खा के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा किया गया है, जिसमें कि एक नाबालिग लड़की जो है ग्राम चैनपुर थाना गड़खा की रहने वाली हैं। इनके बारे में सूचना मिली थी कि इनका शादी की नीयत से अपहरण कर लिया गया है। तत्काल लोकेशन इनका कोलकाता में पाया गया। कोलकाता से फिर हम लोगों ने ट्रैक किया और इनको जो है हम लोगों ने सुबह में कल जो है मुक्त करवाया। सिंगरौली मध्य प्रदेश में जो है इनका लोकेशन प्राप्त हुआ। इनके साथ 4 अन्य नाबालिग लड़कियों को जो है मुक्त करवाया गया है। तो इस प्रकार एक गैंग जो है इसमें शामिल है, जो नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह की शादी का प्रलोभन देके, झांसा दे करके, बहला फुसला करके लेके जाता है कोलकाता या फिर अन्य जगहों पर उनको ले जा करके बेचने की बातें सामने आ रही। तो इसमें भी सारण पुलिस ने उस लड़की को मुक्त करवाया है और इसके गैंग के बारे में पता किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से आमजनों से यही अपील है कि अपने बेटे बच्चों पर, खास करके नाबालिग लड़के लड़कियों पर विशेष रूप से निगरानी रखें। वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में किस तरह की बातें चल रही हैं, कोई उन्हें प्रलोभन तो नहीं दे रहा है, कोई डरा धमका तो नहीं रहा है, कोई किसी तरह के अश्लील सामग्री या किसी तरह का भय दिखा करके उनका शोषण तो नहीं करना चाह रहा है। इस बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हर एक माता पिता को, पेरेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को इसके बारे में सतर्क होने की आवश्यकता है कि इस तरह का एक जघन्य अपराध होने से बच गया है, जिसके लिए गड़खा पुलिस, सारण पुलिस जो है लगातार तत्पर होकर कैसे नाबालिग को टारगेट करते थे? शादी का झांसा दे करके, बेसिकली ये प्रलोभन दे करके उनको जो है अल्यूर किया जाता है। उसके बाद फिर उसके झांसे में आकर के लड़कियां बच्चियां जो अपने घर को छोड़ कर निकल जाती हैं और फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है, उन्हें बेच दिया जाता है या अंग व्यापार में भी जो है उनके शामिल होने की बातें आती हैं। क्या एज ग्रुप होता है लड़कियों का जिनको टारगेट करते हैं? ज़्यादातर नाबालिग लड़कियां होती हैं। ज़्यादातर जो है 16 से 18, 15-16 इसके बीच में जो है लड़कियों का ये होता है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक प्रेस रिलीज़ के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि 503 ऐसे जो अपहरण के कांड आए हमारे ज़िले में, उसमें से 381 में हम लोगों ने बरामदगी कर ली है। ज़्यादातर मामले ऐसे ही आते हैं जिसमें कि विशेष रूप से संवेदनशीलता की आवश्यकता है। तो इसी माध्यम से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि सभी अपने बच्चों पर निगाह रखें, सोशल मीडिया पे वो क्या कर रहे हैं, किनकी संगति में, और किसी के साथ अगर किसी तरह की घटना है तो उसको छुपाएं नहीं, उसको पुलिस के सामने लेकर के आए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको न्याय दिलाने की, उसके साथ इनजस्टिस होने से